हाँ जी, नमस्कार बच्चों। सारे के सारे लोग देखो, आप लोग मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। ठीक है। आज से देखो, आप लोगों के रीजनिंग के सीपीओ को लेकर जितने भी पेपर हुए 2023 में, सारी की सारी शिफ्ट और सारे के सारे डेट वाले पेपर अपन यहाँ पर आप लोगों को पूरा का पूरा रिकॉर्डिंग के अंदर मिलेगा। ठीक है। तो सभी के सभी लोग एक तो इनको रिकॉर्डिंग देखोगे ही देखोगे, लेकिन रिकॉर्डिंग आप लोगों को देखने के साथ साथ में इसको देखो, जो भी वीडियोस वगैरह आ रहे हैं अपने कलाम चैनल पे, इन सभी को शेयर भी करना है। ठीक है भाई, सभी को बताना है कि ये यहाँ पर सीपीओ के पेपर तैयार किए जा रहे हैं, पढ़ाए जा रहे हैं। तो आप सारे के सारे लोग इनको देखो और इसको शेयर करते रहना। अब आप लोगों के देखो, बात सीपीओ की करें अपन, तो सीपीओ के अंदर आप लोगों के जो क्वेश्चन आते हैं, 50 क्वेश्चन आते हैं, आप सभी को पता होगा। जैसे हमारे पास देखो रीजनिंग आ गई, एक सब्जेक्ट आप लोगों के मैथ आती है, एक सब्जेक्ट आप लोगों के जीके आती है, और एक सब्जेक्ट आप लोगों के देखो इंग्लिश आती है। इन सभी के अंदर आप लोगों के जो पेपर आते हैं, क्वेश्चन आते हैं, वो सभी के सभी में कितने कितने आते हैं आप लोगों के? 50-50 क्वेश्चन। ठीक है भाई। तो सभी में क्वेश्चन इंग्लिश आती है, सभी में क्वेश्चन आएंगे आप लोगों के 50। इसमें भी 50 क्वेश्चन, इसमें भी 50 क्वेश्चन, इसके भी 50 क्वेश्चन और इसके भी 50 क्वेश्चन। टोटल क्वेश्चन कितने? 200 क्वेश्चन होते हैं। लेकिन इसमें आप लोगों की जो टाइमिंग होगी, वो टाइमिंग होगी आप लोगों के 2 आवर की। टाइमिंग कितनी आएगी? 2 घंटे की पेपर होती है। वही पॉइंट 25 नेगेटिव मार्किंग वगैरह होता है। और सारे के सारे वही हर एक एक नंबर के क्वेश्चन, यहाँ पर 200 नंबर का पेपर होगा, उसमें 200 क्वेश्चन आएंगे। तो हम लोग आज से इनको सोल्व करेंगे। और सबसे पहला जो पेपर आया, देखो 3 अक्टूबर को पेपर हुआ था, 3 अक्टूबर 2023 को पहली शिफ्ट हम लोग सोल्व करने जा रहे हैं। तो सारे के, अब देखो मैं जब भी पेपर सोल्व कर रहा हूँ, आप सारे लोग एक बात को ध्यान रखना, कभी भी पेपर को देखो आप लोग, तब ही जब भी पेपर सोल्व शुरू करना शुरू करो, सभी के सभी लोग क्या करोगे, जैसे ही मैं पहला क्वेश्चन लाऊंगा, आप लोग वीडियो पॉज करना, मेरा सॉल्यूशन बिल्कुल मत देखना। सबसे पहले आप लोग क्या करोगे? सॉल्यूशन चेक करोगे, मतलब खुद सोल्व करोगे। सबसे पहले खुद सोल्व करोगे उस क्वेश्चन को। जैसे आपका आंसर आ गया, फिर वीडियो को प्ले करना, वापस से आप लोग आंसर चेक करना कि आप मैच करना कि आंसर आप लोगों का सही आया क्या। ठीक है। ऐसे फिर दूसरा क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन आते वीडियो पॉज करो, आंसर निकालो, फिर प्ले करो, चेक करो कि आप लोगों का आंसर सही आया क्या। यू करोगे तब तो देखो हमें पेपर सोल्व करने का मजा आएगा। बाकी तो देखो ऐसा तो कोई मतलब नहीं है पेपर को सोल्व करने का। इसलिए आप सभी को इसी तरीके से पेपर सोल्व करना है। और हर सब्जेक्ट में मैथ में भी आप लोग ऐसे ही किया करो, मैथ में भी ऐसे ही किया करो। जीके का भी कोई क्वेश्चन आए, आप लोग पहले रोक लिया करो, वीडियो को चेक किया करो कि आप लोगों का आंसर सही आया क्या, आंसर टिक लगाओ, फिर आगे बढ़ो। यू चेक किया करो, तब मतलब निकलेगा पेपर सोल्व करने का। तो देखो हम लोग शुरू करते हैं कलाम एसएससी चैनल के ऊपर। आ जाओ, हमारा आज का पहला क्वेश्चन निकालते हैं हम लोग। ये आया हमारा आज का पहला क्वेश्चन। ये पहला क्वेश्चन आया, हमारे सीरीज का क्वेश्चन आया। आप लोग जब भी इस क्वेश्चन को सोल्व करो, इसको हमेशा ऐसे लिखा करो, जैसे ए बी ई जी आया ना, इसको लिखो यहां लाके। फिर यहां पर आया एफ एफ एच आई। आप सभी लोगों को देखो हर सब्जेक्ट के यहां पर सॉल्यूशन मिलेगा। एक दिन इंग्लिश का, एक दिन मैथ का, एक दिन जीके का, हर सब्जेक्ट का आपको सॉल्यूशन ऐसे के ऐसे ही मिलता रहेगा। ये अपन ने यहां लिख दिया। अब हम लोग इसको चेक करेंगे, देखो आगे क्या आएगा। तो आप लोग देखो यहाँ पर क्या है, इनके नंबर लिख लिया करो। देखो सबसे पहले मैं बताता हूँ ऐसे क्यों लिखा हमने, ऐसा हमने इसको इसलिए लिखा क्योंकि हमें पता है पहले लेटर से हमें यहाँ पर पहला लेटर मिलाना है, दूसरे से दूसरा, तीसरे से तीसरा। तो हमारा लिखने का पैटर्न ये हो गया कि पहले के सामने पहला आ गया, फिर दूसरे के सामने दूसरा आ जाएगा, तीसरे के सामने तीसरा आ जाएगा। तो देखो ये 1 6 11 16 आ गया, यहाँ पर 14 10 6 2 आया, 5 8 11 14 आ रहा है, यहाँ पर देखो 13 11 9 और 7। अब आप लोग इसको देखो मिलाओ, 1 से 6 में कितना बढ़ा दिया? 5। 6 से 11 में 5, 11 से 16 में 5। बताओ 16 और 5 21 पर क्या आएगा? यू। क्या आ जाएगा? यू। देखो 2 से 6 में 4 बढ़ा रखा है, यहाँ भी 4 बढ़ा रखा है, यहाँ भी 4 बढ़ा रखा है, यहाँ पर भी 4 बढ़ाओ, क्या आएगा? आर। यहाँ कितना बढ़ा रखा है? 3 3 बढ़ा रखा है सभी के अंदर, ये 3 3 बढ़ाया। तो 14 3 17 पर क्या आ जाएगा? यहाँ लिख दूं मैं क्यों। यहाँ पर कितना बढ़ाया? 2 2 बढ़ा रखा है सभी के अंदर, तो यहाँ पर भी 2 बढ़ा दो, यहाँ भी 2 बढ़ाओ। बताओ 13 और 2 15 पर क्या आएगा? ओ।
तो URQO हमारा आंसर हो गया, URQO मतलब ए ऑप्शन ही आंसर आ गया। उम्मीद करता हूं सभी लोगों का सही आया होगा, आप लोगों ने वीडियो पॉज करके आंसर निकाला होगा। ठीक है भाई, चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आया हमारा मिरर इमेज का क्वेश्चन। देखो मिरर इमेज के अंदर हमें क्या बता रखा है कि ये एक डायग्राम है, इसका मिरर इमेज बनाओ। मिरर इमेज में क्या होता है, हमेशा ध्यान रखा करो, मिरर इमेज में होता है लेफ्ट का राइट और राइट का लेफ्ट होता है। मिरर इमेज में लेफ्ट का राइट और राइट का लेफ्ट होता है। क्वेश्चन दिख गया सभी को? अब पर ध्यान रखना, मिरर में ऊपर का ऊपर रहेगा, नीचे का नीचे रहेगा। जैसे अब हम लोग बात करें ये 6 है, ये 6 हमेशा नीचे का नीचे रहेगा, पर ये 6 बन जाएगा इस पैटर्न से। अब देखो इस पैटर्न से ए ऑप्शन में नहीं है, ए तो कैंसिल करो, बी में है, सी में है, डी में भी दे रखा है। ओके, अब हमारा देखो ये जो P है, ये P बताओ इस साइड आएगा क्या? और इस साइड तो आएगा, लेकिन ये कैसा बनेगा? इस तरीके से। बताओ इस तरीके से, इसमें नहीं बना हुआ, इसमें बना हुआ है, इसमें बना हुआ है। अब आप लोग क्या करना, हमेशा देखो जब भी डायग्राम का कोई भी क्वेश्चन आए ऐसे ऑप्शन से ही सिलेक्ट किया करो, थोड़ा जल्दी होता है। अब इन दोनों ऑप्शन में चेक करो, इन दोनों ऑप्शन में क्या फर्क है, क्या अलग चीज कर रखा है। अलग चीज ये कर रखा, बताओ ये जो सुई थी, ये सुई हमारी इस साइड आ जाएगी क्या ऐसा बन के? और इस साइड हमारी जो सुई आ रखी है वो किस ऑप्शन में आ रखी है? डी ऑप्शन में आ रखी है। तो हमारे जो दूसरा क्वेश्चन है इसका आंसर क्या आएगा? डी ऑप्शन आएगा। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर तीसरा। तीसरे नंबर के क्वेश्चन में क्या कर रखा है, देखो जैसे यू चेक करो, जैसे इसमें ये एल आया, बताओ यहाँ सेकंड पे, यहाँ फर्स्ट पे, यहाँ सेकंड पे, यहाँ फर्स्ट पे। अब एल किस नंबर पे आएगा? सेकंड नंबर पे आएगा। देखो इससे तो हमारा केवल ए ऑप्शन कैंसिल हुआ है। कौन सा ऑप्शन कैंसिल हो गया? ए। अब आगे बढ़ो, जैसे हमारा ये एस था, देखो ये एक एक स्थान आगे जा रहा है। बताओ सेकंड लास्ट पे आ गया था ना, ये लास्ट पे गया, फिर फर्स्ट पे आ गया, अब सेकंड पे आ गया, अब यहाँ किस पे जाएगा? थर्ड नंबर पे जाएगा एस। बताओ इसमें थर्ड नंबर पे नहीं आया, इसमें आ रखा है, इसमें नहीं आया, इसमें नहीं आया। तो बताओ ऑप्शन क्या लगा दोगे? सी ऑप्शन हमारे क्वेश्चन का सही आंसर। सही आंसर क्या आया? सी ऑप्शन। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फिर से हमारे पास जो क्वेश्चन है मिरर इमेज का क्वेश्चन आ गया। देखो पूरा क्वेश्चन आप लोगों के सामने छोड़ देता हूं मैं, फिर आगे बढ़ेंगे अपन। क्वेश्चन नंबर कौन सा आया? 4। हो गया क्या? देखो 4 नंबर का क्वेश्चन देख लिया आप लोगों ने। अब देखो क्या कर रखा, मिरर इमेज का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कौन सा है? मिरर इमेज का। इसमें क्या कर रखा है, इन डायग्राम को देखो, ये ऐसे के ऐसे। बताओ इस साइड का डायग्राम हमारा इस साइड आएगा क्या? ये चेक करो किस में नहीं आया। देखो इसमें नहीं आया, मैंने कहा ना हमेशा ऊपर का ऊपर होता है, नीचे का नीचे। इसमें आया, इसमें भी नहीं आया, इसमें भी नहीं आया। ये तो लो डिसाइड भी हो गया, आंसर क्या है? बी। बताओ ये सर्कल इधर आ जाएगा ना, ये सर्कल हमारा इस साइड चला जाएगा। तो बताओ बी ऑप्शन आंसर हो गया। सीपीओ में आपके क्वेश्चन तो 50 आते हैं, लेकिन हमारे देखो बहुत आसान पेपर होता है सीपीओ का। रीजनिंग को लेकर देखो, बाकी सब्जेक्ट की बात तो मैं नहीं करूंगा, मैं क्यों करूं, मुझे आइडिया भी नहीं है। तो रीजनिंग को लेकर बात करें अपन, रीजनिंग में आप लोगों को बहुत आसान पेपर होता है सीपीओ का। और आप लोगों को पता होगा, अपन तो कलाम के अंदर पढ़ते हैं, तो कलाम में अपन तैयारी कर रहे हैं एसएससी की। हमें मतलब नहीं है सीपीओ सीजीएल कुछ नहीं, अपना तैयारी कर रहे हैं अपन एसएससी फाउंडेशन की तैयारी। किसकी? एसएससी फाउंडेशन की तैयारी करते हैं। इसमें आप लोग चाहे सीजीएल मेंस का पेपर देकर आओ, एक क्वेश्चन नहीं छूटेगा आप लोगों का। यदि कंटिन्यू क्लास अटेंड कर रहे हो, कंप्लीट कोर्स करके जा रहे हो, तो आप लोग चाहे सीजीएल मेंस का पेपर क्यों ना देके आ जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप लोगों का हर एक क्वेश्चन कंप्लीट होगा वहां पर, हर एक क्वेश्चन, यदि डेली क्लास दे। और हर सब्जेक्ट में, इसकी मैं गारंटी ले रहा हूं, हर सब्जेक्ट में, रीजनिंग ही नहीं हर सब्जेक्ट में। क्योंकि अपन यहाँ पर इतना लेवल तक पढ़ा रहे हैं, चाहे बैंक का एग्जाम क्यों ना दे दो, वो बैंक का एग्जाम भी उसका फाइट हो जाएगा। ये आया क्योंकि देखो अपन जो रीजनिंग पढ़ा रहे हैं यहाँ पर, अपनी जैसे अपन रीजनिंग पढ़ाते हैं एसएससी को, उसमें अपनी क्लास जा रही है 100 से लेकर 110 क्लास। बाकी कोचिंग की तरह 60-60 क्लास या 50-50 क्लास में अपन रीजनिंग पूरी नहीं कराते हैं। अपनी क्लास जाती है रीजनिंग में 100 से लेकर 110 क्लास। हर सब्जेक्ट में अपने, कोई ऐसा नहीं है किसी भी सब्जेक्ट को लेकर डेज फिक्स कर रखा हो अदर कोचिंग की तरह ना। हर सब्जेक्ट में अपनी फुल क्लास है। मैथ जाती है अपनी लगभग 225 के आसपास क्लास में मैथ होती है। 50-50 क्लास जीके की लग जाती है हमारी, ठीक है ना। इंग्लिश की पहुंच जाती है लगभग देखो 180-90 क्लास के आसपास इंग्लिश में पहुंच रहे हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है कि आप लोग तो कंटिन्यू क्लास देखो और ऑफलाइन बैच ज्वाइन करो।
ये आया हमारा, देखो क्वेश्चन क्या बता रखा है कि FRIEND फ्रेंड, जिसका कोड क्या आ गया, देखो IIFDME, ये कर रखा है। इसने क्या किया, देखो इन दोनों का ऑर्डर चेंज किया, देखो इन दोनों का ऑर्डर चेंज किया, और बीच वाले लेटर को क्या कर दिया, अपोजिट। बीच वाले लेटर को क्या कर रखा है, अपोजिट। ऐसा ही अब हमारे इसमें कर रखा है। इसी पैटर्न से हमें इसका आंसर बताना है। देखो GROUND, ग्राउंड। अब इसका देखो बताओ, यहां पर O आएगा, यहां पर G आएगा, लेकिन इसका अपोजिट क्या आएगा, I। ये D आ गया, ये U आ गया, यहां पर N का अपोजिट क्या आएगा, N। ये अपना आंसर हो जाएगा। देखो OIGDMU, ए ऑप्शन अपने क्वेश्चन का सही आंसर आएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहां हमें क्वेश्चन में क्या करना है, इस लाइन का डायग्राम बनाना है। डायग्राम बनाने के बाद बताना है कि जे एम से किस प्रकार संबंधित है। डायग्राम अपन कैसे बनाएंगे, देखो यदि प्लस लगाएंगे पुरुष के लिए, माइनस यूज में लेंगे महिला के लिए। माता पिता को अपन ऊपर भेज देंगे, भाई बहन को अपन बराबर में रख लेंगे, बराबर में ही पति पत्नी को रखेंगे, लेकिन उनको अलग से बंद कर देंगे। जैसे इसने क्या बता रखा, यहां पर सबसे पहले साइन आया क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क का मतलब क्या था कि ए बी का पुत्र है, तो यहां पर कौन पुत्र हुआ, एम। एम बेटा हुआ किसका, सी का। जैसे ये सी आया, बताओ इसका बेटा कौन है, एम। बेटा बेटी का डायग्राम नीचे की ओर। फिर डॉलर आया, डॉलर का अर्थ है ए बी की बहन है, तो बताओ सी बहन हो जाएगी क्या, जे की। यहां पर सी बहन होगी, किसकी बहन होगी, जे की। ये सी जे की बहन आ गई। फिर स्टार आया, ए बी की माँ है, बताओ जे माँ हो जाएगी जेड की, तो जे को माँ बनाओ, किसकी माँ, जेड की माँ। ये हमारा डायग्राम कंप्लीट हो गया। हमसे क्या पूछा, जे एम से किस प्रकार संबंधित है, मतलब जे जो है वो एम का क्या लगेगा। तो जे बताओ, ये एम की कौन होगी, माँ, और ये माँ की बहन कौन, मौसी हो गई क्या। क्या आंसर हो जाएगा, माँ की बहन। देखो ये डी ऑप्शन अपने क्वेश्चन का सही आंसर, माँ की बहन का मतलब मौसी अपना आंसर। देखो क्वेश्चन नंबर 7 नंबर के क्वेश्चन में इसने क्या कर रखा है वो देखो। सबसे पहले ये देखो यहां पर आया, एक बार इधर ब्लैक है, एक बार व्हाइट है, एक बार ब्लैक है, तो एक बार इधर क्या आएगा, व्हाइट वाला हिस्सा। देखो इसमें ब्लैक है, ये तो नहीं हो सकता, इसमें भी ब्लैक है, ये नहीं हो सकता। अब ऑप्शन बचे हमारे पास कितने, 2। बताओ ये दोनों सर्कल यहां थे, फिर यहां पहुंच गए, फिर यहां आ गए। अब ये दोनों सर्कल पहुंचेंगे नीचे की ओर, ठीक है। अब बताओ नीचे की ओर ये दोनों कैंसिल हो गए थे ना, तो ये 2 बचे, इसमें नीचे नहीं आया। आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन अपने क्वेश्चन का सही आंसर। सही आंसर आएगा ए ऑप्शन। ये 98 नंबर, ये 8 नंबर का क्वेश्चन है। ये बहुत आसान क्वेश्चन है। इसने क्या कर रखा, देखो 7 और 91, इन दोनों नंबर को ऐड करो, इससे हमारा आंसर क्या आ रहा है, देखो 98 आ रहा है। देखो ऐसे 452 को ऐड करो, क्या आएगा बताओ, 56 आएगा। ऐसा का ऐसा ही हमें ऑप्शन ढूंढना है कि हमारा कौन सा ऑप्शन अपना आंसर हो जाएगा। इसी पैटर्न से हमें ऑप्शन ढूंढना है। देखो अब इसी पैटर्न का ऑप्शन ढूंढो, बताओ 36 और 3 39 नहीं हो रहा, बताओ 25 और 5 30 नहीं हो रहा, बताओ 88 नहीं हो रहा, यहाँ पर 12 जोड़ो, देखो 8, ये 168 हो रहा है। तो हमारा डी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा इसका। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलो। हमें क्वेश्चन में क्या बता रखा है, डिक्शनरी के हिसाब से 5 और 6 शब्द आ रहे हैं, इनका ऑर्डर बताना है। डिक्शनरी के अंदर मुझे उम्मीद है सभी को मीनिंग ढूंढना आता होगा। कैसे ढूंढते हैं मैं बताता हूँ। सबसे पहले डिक्शनरी में मीनिंग कैसे होती है, ए वाली, फिर कौन सी, बी वाली। जिनको आता है वीडियो पॉज करके पहले आंसर निकालना है। देखो फिर बी वाली, सी वाली, डी वाली, ई वाली, एफ वाली, ऐसे होती है मीनिंग। पर देखो क्या होता है, एफ के अंदर भी क्या होगा कि जैसे सबसे पहले एफ से अगला लेटर ए आए, फिर बी आए, मतलब आगे भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ही होता है। तो चलो हम लोग ढूंढते हैं। हम लोग ढूंढेंगे तो देखो 3 लेटर हमारे कॉमन है, डी ई एस, तो सभी में क्या चल रहा है, कॉमन चल रहा है। चलो आगे देखो, इसमें आई, इसमें सी, इसमें ओ, मतलब एक जगह क्या है आई, एक जगह सी, एक जगह ओ, एक 2 जगह आ रहा है टी, एक जगह आ रहा है पी। अब इनमें सबसे पहले बात करें तो सी सबसे पहले आता है ना अल्फाबेट में, तो बताओ पहले नंबर पे क्या आएगा, ये। फिर बताओ इनमें से सेकंड नंबर पे क्या आएगा, आई, तो फिर ये कौन से नंबर पे रहेगा, दूसरे पे। अब इनमें से बताओ तीसरे नंबर पे क्या आएगा, ओ आएगा, तो ओ वाला शब्द तीसरे पे आ गया, ये तीसरे पे। अब क्या आएगा, पी, तो इसका नंबर कौन सा आएगा, चौथा। अब क्या आएगा, टी, लेकिन टी में भी कितने लेटर है, 2।
दो मीनिंग आ गई। बताओ इस टी को कैंसिल करो। अब आई आर में से पहले क्या आता है, आई आता है ना, तो इसका नंबर 5 हुआ, इसका नंबर 6। अब हमें इनका ऑर्डर बताना। ऑर्डर कैसे बताओगे कि जो सबसे फर्स्ट नंबर का आया वो कौन से नंबर का है, 3 पे। सेकेंड नंबर पे कौन सा आया, फर्स्ट पे। बताओ थर्ड नंबर पे कौन सा वाला है, 5 पे। फोर्थ नंबर का कौन सा है, 6। बताओ फिफ्थ पे सेकंड, और लास्ट में कौन सा गया, 4। ये हमारे क्वेश्चन का सही आंसर आएगा, 315,624। देखो डी ऑप्शन अपने क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। हो तो रहे हैं ना आप लोगों से, ठीक है। चलो तो अगला क्वेश्चन चल रहा है, वीडियो पॉज करो और इसको सोल्व करो और फिर चेक करो क्या आप लोगों का आंसर सही था क्या। क्या पूछा हमें, एक का अपोजिट बताओ, एक का अपोजिट क्या होगा। हमारे पास जब भी दो डाइस आए, आप लोग सबसे पहले चेक करो इनमें कॉमन कितने लेटर है। 1 कॉमन होगा तो क्लॉकवाइज घूमना या एंटी क्लॉकवाइज घूम लेना, पर एंटी क्लॉकवाइज घूमो तो दोनों में एंटी क्लॉकवाइज रहना है। और यदि 2 कॉमन आ जाए तो देखो दोनों कॉमन आपस में काट दिया करो, और जो बाकी रह गए वो नंबर एक दूसरे के अपोजिट कर दिया करो। जैसे 1 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 6। तो अपने क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया, 6। 1 का अपोजिट 6। लेकिन यहाँ पर आप लोगों से सपोज करो 4 या 5 में से किसी भी नंबर का अपोजिट पूछ देता, तो 4 या 5 तो बताओ क्या है, कॉमन है ना। और कॉमन का अपोजिट होता है हमेशा इनविजिबल। अब इनविजिबल में क्या रह गया, 2 और 3। तो 4 का अपोजिट पूछेगा तो भी 2 और 3, 5 का पूछेगा तो भी 2 और 3। ये हमारे इनविजिबल आंसर हो जाएगा। देखो इस क्वेश्चन में क्या बता रखा है कि इनमें जो रिलेशन है उसी पैटर्न से हमें आगे बताना है कि आगे हमारा आंसर क्या आ जाएगा, मतलब यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी। जैसे 19, 6, 37 में जो भी रिलेशन आया उसी पैटर्न से 21, 8, 45 में इसी पैटर्न से हमें यहाँ का बताना है। अब इसने क्या कर रखा है, देखो जैसे 19, 6, 37 आया ना, मैं यहाँ लिख देता हूँ। देखो 19, 6, 37 में क्या कर रखा है इसने कि यहाँ पर 6 है ना, इसका डबल करो कितना आएगा, 12। अब इन दोनों को जोड़ दो, देखो ये 37 आएगा। ऐसे 21 और 8 45 में क्या किया, 8 का डबल करो क्या आएगा, 16। फिर इन दोनों को जोड़ो, ऐसा नहीं हुआ क्या 45। देखो 12, 9, 2, 11। देखो सुनो, गलती कर दी ना अपन ने, क्या कर दिया इस क्वेश्चन ने, इन दोनों को जोड़ो आप लोग, इन दोनों को ऐड करो। 9 और 2 11, और 1 और 1 कितना आ गया, 2 और 1 3, 31 आ रखा है। तो 3 से गुणा कर दो, 18, 31 और 6 37। सही है। देखो 3 गुणा करके ऐड कर रखा है, क्या कर रखा है, 3 गुणा करके ऐड कर रखा है। ऐसे यहां पर देखो 21, 8, 45 आया, इसने क्या किया, 8 को 3 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, 24 आएगा क्या। अब इन दोनों को जोड़ो क्या आएगा, 45। ऐसा ही हमें ऑप्शन इसको देखो, बताओ 72 आया। अब 14 आया ना, 14 इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, बताओ क्या आएगा, 42। और इन दोनों को जोड़ोगे तो क्या आएगा, 114 हमारा आंसर। डी ऑप्शन अपने आसान था, कोई ज्यादा नहीं घुमाया इस क्वेश्चन में, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था। चलो हमारा क्वेश्चन नंबर आ गया 12। 12 नंबर के क्वेश्चन में क्या बता रखा है कि रोहित है, बिंदु ए से चलना शुरू हो रहा है, किस साइड गया, नॉर्थ में। कितना गया, 3 किलोमीटर। ये चला गया नॉर्थ में 3 किलोमीटर। ठीक है, ये ए पॉइंट है हमारा। बताए यहां से लेफ्ट साइड मुड़ेगा और 4 किलोमीटर चलेगा। बताओ लेफ्ट हमारा इस साइड आएगा क्या, कितना आया, 4। बोला कि फिर से लेफ्ट घूमकर कितना जा रहा है, 6 किलोमीटर। लेफ्ट नीचे आएगा क्या, ये लेफ्ट में घूमकर कितना चला गया, 6 किलोमीटर। बताया फिर से यहां से लेफ्ट में मुड़ेगा और कितना जाएगा, बी पॉइंट पे जाएगा 4 किलोमीटर चलकर। बताओ लेफ्ट इस साइड होगा क्या, और इस साइड मुड़कर कितना गया, 4 किलोमीटर। और कौन सा पॉइंट है, ये बी पॉइंट। अब आप लोग खुद सोचो कि ये दूरी 4 थी और ये भी 4 रहेगी, तो बताओ ये इसी के नीचे आ जाएगा क्या, बिल्कुल इसी के नीचे। और ये दूरी भी कितनी हो जाएगी, 3। तो देखो 3 और 3 6 हो जाएगा ना पूरा। हमें क्वेश्चन में क्या पूछा कि बिंदु ए पर दोबारा पहुंचने के लिए उसे कितनी तो दूर जाना पड़ेगा, तो वो तो 3 किलोमीटर जाना पड़ेगा। और कौन सी डायरेक्शन में जाना पड़ेगा, तो वो उसके लिए देखो नॉर्थ में जाना पड़ेगा। तो 3 किलोमीटर नॉर्थ हमारा आंसर आएगा। कौन सा ऑप्शन है, 3 किलोमीटर टूवर्ड नॉर्थ आंसर। ठीक है, चले आगे। देखो कितने आसान क्वेश्चन होते हैं। फिर से देखो डिक्शनरी का क्वेश्चन आ गया, चलो डिक्शनरी को करो। बताओ एल ओ कॉमन है, कॉमन क्या है, एल ओ। अब इसमें क्या दे दिया, एल दे दिया, 2 जगह एन दे दिया, 1 जगह आई दे दिया, 1 जगह जी दे दिया। अब बताओ इनमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर से चलेंगे तो सबसे पहले जी आता है ना, सबसे पहले क्या आता है, जी।
फिर जी के बाद क्या आएगा, आई आएगा ना। बताओ ये सेकंड नंबर पे आएगा आई। अब बताओ एन और एल में से तो एल पहले आता है, इसका नंबर तीसरा। अब एन दो जगह आ गया तो इसको काटो, जी और ई में से पहले क्या आएगा, ई। बताओ चौथा नंबर और ये पांचवा नंबर। सबसे पहले कौन सा आया, 4 नंबर वाला। सेकंड पे कौन सा आया, 2 नंबर वाला। ये 1 और ये 5 और लास्ट में 3। देखो 4 2 1 5 3, 4 2 1 5 3 हमारे क्वेश्चन का सही आंसर। चलते हैं 14 नंबर के क्वेश्चन के ऊपर। चलो तो देखो क्या कर रखा है इसने। यहां पर आया एफ एल ओ आर, ये अच्छा क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। देखो एफ क्यू ओ, फिर आया एल और सी आया। यहां पर क्या आ गया, एफ एल ओ, ठीक है। चलो देखो क्या किया, सबसे पहले इनका अपोजिट लिखा है इसने। जैसे एफ का अपोजिट क्या होता है, यू। एल का अपोजिट ओ। ओ का अपोजिट क्या आता है, एल आता है क्या। आर का अपोजिट आई आता है। ए का अपोजिट क्या आता है, जेड। ये अपोजिट लिख दिया। सबसे पहले क्या कर दिया इसने, नंबर लिखा, नंबर लिखकर अपोजिट कर दिया। अब देखो बताओ यहां से u से 23 पे जाओ। बताओ इसका नंबर 21, इसका नंबर 23, तो +2 कर दिया। बताओ 15 से 17 में 2 बढ़ा दिया। अब 12 से 15 में कितना बढ़ाया, 3। 9 से 12 में कितना बढ़ाया, 3। और देखो यहां पर भी कितना बढ़ा रखा, 3। यही काम इसने इसके अंदर किया है। अपोजिट करो, स्टार्ट के 2 लेटर में +2, लास्ट के 3 लेटर में +3। यही काम यहां पर करना है। जी का अपोजिट लिखो सबसे पहले। बताओ क्या आएगा, टी आएगा क्या। फिर ओ का अपोजिट क्या आएगा, एल। फिर आई का अपोजिट आता है आर। एन का अपोजिट आएगा एम। और जी का अपोजिट क्या आएगा, टी। पहले 2 लेटर में तो +2 करो, तो देखो ये वी और एल का, एल में 2 बढ़ाओ, एन आ जाएगा। अब 3 बढ़ाओ, 18 3 21, 13 3 बताओ क्या आएगा, 13 और 3 16, और 20 और 3 23। ये हमारा आंसर हो जाएगा VNUPW आंसर। बी ऑप्शन अपने क्वेश्चन का सही आंसर। ये हमारा 15 नंबर का क्वेश्चन आया। इसमें क्या दे रखा है, VATT, वेट बराबर 65 दे रखा है। ऐसे ही फिर देखो हमें बताना, यहाँ पर दे रखा है STOLK, स्टोल्क बराबर 79 दे रखा है। फिर इसका आंसर बताना है। आप लोग सबसे पहले इनके नंबर लिखो। आप लोग तो देखो क्या करो, सबसे पहले तो वीडियो को पॉज करके अपना अपना आंसर निकाल के रखो। अब मिलाना आप लोगों को क्या कर दिया। अब क्या करना है, इसको मिलाना है। बताओ 20 और 20 40, 60, 60 और 3 63, टोटल कितना है 63, जिसमें कितना बढ़ा रखा है 2। कितना बढ़ा रखा है 2। देखो 19 20 15 12 और 11। बताओ ये क्या कर दिया इसने, 20 20 30 40 50 60 67। देखो 20 40 40 और 20 60, क्या किया मैंने, गलत कर दिया क्या। देखो 20 हो गया, अब एक इधर ले लेते हैं, 20 कर दो। 20 और 20 40, 40 के बाद एक 50 60 70 हो जाएगा। 7 5 और 2 7, 77 आ गया। यहां भी कितना बढ़ा दिया, 2 बढ़ा दिया। मतलब टोटल में 2 बढ़ा रखा है, टोटल में 2 बढ़ा रखा है। अब ऐसे ही बताओ, जी का नंबर 7, ई का नंबर 5, एन का नंबर 14, ई का नंबर 5, आर का 18, ओ का 15, यू का 21 और एस का 19। इनको हमें ऐड करना है। कैसे करो, ऐसे कर लो। देखो ये तो 20 और 20 कितना हो गया, ये तो 40 हो गया। इसका टोटल कितना हो गया, 40। 40 और बताओ ये कितना आ गया, 55 हो चुका हमारा। बताओ 55 में 18 जोड़ो, देखो 65, 65 और 8 कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा क्या, 73 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 73। 73 में ये 10 जोड़ दो, 73 में 83 हो गया। 83 में ये 21 जोड़ दो। बताओ ये क्या आ जाएगा, 4 8 और 2 10, 104। कितना जोड़ना है, 2, तो क्या आ जाएगा 106 हमारे क्वेश्चन का आंसर। टोटल आप लोग और चेक कर लेना, कहीं गड़बड़ हो तो आप लोग देख लेना, ठीक है। मतलब कुल मिला के ट्रिक क्या करना इसमें, देखो लॉजिक क्या लगाना है, टोटल में 2 बढ़ाना है। लॉजिक क्या अपना, टोटल में 2 बढ़ाना है सभी को, ठीक है भाई। टोटल में 2 बढ़ा दो। चलो क्वेश्चन नंबर चलते हम लोग 16 नंबर के क्वेश्चन पे। इसमें भी कुछ नहीं कर रखा, इन दोनों को जोड़ दो। देखो ये संख्या, इन दोनों को जोड़ दो, ये संख्या आ गई। अब ऐसा ही देखो यहाँ पर चेक करो। बताओ 36 से 42, 58 नहीं, 45 और 9 कितना आएगा, 54 हो जाएगा क्या। देखो फिर से डी ऑप्शन। पहली 2 संख्या का टोटल तीसरी संख्या, पहली 2 संख्या का टोटल तीसरी संख्या।
आप लोगों के पास क्वेश्चन में डाइस चाहे 2 मिले, डाइस चाहे 3 मिले, डाइस चाहे 4 मिले, कितने भी डाइस मिल जाए, हमें सिलेक्ट करना है 2 डाइस। कौन से 2 डाइस सिलेक्ट किया करो आप लोग? तो वो 2 डाइस सिलेक्ट किया करो कि एक डाइस में ये संख्या मिले, एक में ये संख्या ना मिले, और उनमें कुछ ना कुछ क्या हो, कॉमन हो। देखो 4 इसमें मिला, इसमें नहीं मिला, इन दोनों को ले लो। बताओ इनमें कॉमन क्या है? 5 1 5 1। मैंने अभी बताया था जब भी 2 कॉमन आए दोनों कॉमन काट दिया करो, बचे हुए नंबर आपस में अपोजिट कर लो। 4 का अपोजिट क्या हो जाएगा? 2। देखो क्या बताया मैंने, वो 2 डाइस सेलेक्ट करो आप लोग कि उन दोनों डाइस में से एक डाइस में ये संख्या हो, एक में ये नहीं हो, और उनमें कुछ कॉमन हो। 4 इसमें था, इसमें नहीं था। 4 इसमें है, इसमें नहीं है, और इनमें कॉमन क्या है? 5 है। कॉमन से कॉमन काट दिया, बचा हुआ एक दूसरे का अपोजिट हो गया। मैं फिर कह रहा हूं, जो भी लोग क्लास देख रहे हैं सारे के सारे लोग पेन पेपर लेकर बैठोगे, क्वेश्चन को साथ के साथ वीडियो को पॉज करके सोलो करोगे, उसके बाद आंसर चेक करना आप लोगों को। यहां पर आ रखा है देखो ELSV आ रखा है, फिर FJVR आ रखा है, यहाँ पर GHYN आ रखा है, फिर यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, आगे दे रखा है IDEF दे रखा है। यहाँ क्या किया इसने, यहाँ पर ऐसा किया देखो 5 6 7, तो बताओ एक एक बढ़ा रखा है ना, ये तो एक एक बढ़ा दो। बताओ एक बढ़ाती H, यहाँ पर एक बढ़ाई दिया। 12 10 8, क्या 2 2 कम कर दिया? क्या कितना कम कर दिया? 2 2 कम कर दो, F आ जाएगा, यहाँ पर 2 कम हो ही रखा है। 19 22 25, यहाँ 3 3 बढ़ा रखा है, यहाँ कितना बढ़ा रखा है? 3। 25 3 28 पर क्या आएगा? B। 22 18 14, यहाँ 4 4 कम कर रखा है, यहाँ पर क्या कर रखा है? 4 4 कम कर रखा है। बताओ क्या आ जाएगा? J। तो HFBJ, 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 C ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? C ऑप्शन। आंसर क्या आया? C। क्लियर हो गया सभी का? देखो अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में क्या कर रखा है? 19 नंबर। सबसे पहले तो वीडियो को पॉज करके आप लोग रोक के आंसर निकालोगे भाई, ठीक है भाई। अब देखो इसने क्या किया, इनका डिफरेंस निकालो, इनका डिफरेंस। जैसे 12 में से 4 लेस करो, क्या आएगा? 8 आएगा। यहाँ पर 15 में से 6 लेस करोगे 9 आएगा। 3 में से मतलब 198 का डिफरेंस आ रहा है। यहाँ का डिफरेंस भी कितना आ रहा है? 198। ऐसा ही हमें ऑप्शन ढूंढना है, ऐसा ही अपने को क्या करना है? ऑप्शन ढूंढना है। देखो अब ऐसा ही ऑप्शन ढूंढोगे तो यहां पर देखो, चलो पहले ऑप्शन को चेक करो, यहां पर क्या आ रखा है? 4 आएगा। 4 मतलब 100 214 आएगा, तो ये तो कैंसिल करो, ये तो ऑप्शन नहीं आएगा। इसमें क्या आएगा? 190 आ रहा है, ये भी कैंसिल करो, 198 आना चाहिए। इसमें क्या आ रहा है? 8। यहाँ पर क्या बच गया? 9 में 17 में से 8 लेस करोगे 9। ये आ गया देखो C ऑप्शन। क्या आंसर आ गया? C ऑप्शन आंसर हो जाएगा। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन, मस्त वाला क्वेश्चन। GAME, इसका कोड क्या बताया इसने? 84, या चलो इधर लिखता हूं मैं, 8426। फिर आया MUST, यहां पर आया 7853। जो भी लोग क्लास देख रहे हैं ना, मुझे एक बात देखो, कमेंट करके जरूर बताओगे कि इस क्वेश्चन को कितने लोगों ने कर दिया था। वीडियो को मैं फिर कह रहा हूं, जिसने यदि ऐसा नहीं किया तो देखो वीडियो को पॉज कर दो, अभी के अभी, अभी के अभी वीडियो को पॉज करो, इस क्वेश्चन का आंसर निकालो। और जितने भी लोगों को आंसर आ जाए कमेंट करोगे, क्लास वीडियो के अंदर कमेंट करोगे, कमेंट करके बताओगे कितने लोगों ने सही किया था। या चलो आप लोग तो आंसर लिख देना कमेंट करके, कमेंट करके आंसर लिखो, उसके बाद अब वीडियो को स्टार्ट करके चेक करो कितने लोगों का सही आया। हमें क्या पूछा? M का कोड पूछा, मिक्स कोडिंग हो गया हमारा, मिक्स कोडिंग। बताओ M इसके अंदर भी है, M इसके अंदर भी है, बताओ इन दोनों में कॉमन है ना? और कोई लेटर कॉमन है क्या इनमें? बिल्कुल भी नहीं है। कॉमन क्या है? M। तो बताओ जो कॉमन नंबर है वही अपना आंसर हो जाएगा ना। क्या आंसर हो गया? 8। भाई M का नंबर इसने 8 माना है, तो M इसमें भी आया तो इसमें भी तो 8 ही होना चाहिए ना, तो 8 आ रहा है ना। बाकी तो कोई संख्या कॉमन नहीं है, तो वो होगी नहीं हमारा आंसर। ठीक है, ये आ गया हमारा 21 नंबर का क्वेश्चन। देखो इसने क्या कर रखा है।
हाँ जी, करो करो करो, इसको करो, आंसर बताओ मुझे। चलो देखो क्या कर रखा है इसने, बताता हूं। 6 और 2 को मल्टीप्लाई कर दो, 6 दूनी कितना आ गया 12, और फिर इसको जो भी आया इसको 8 से मल्टीप्लाई करो, देखो 96। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो 5 और 6 को, बताओ कितना आ गया 30, जो भी आया इसको 8 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा 240। बताओ इनको मल्टीप्लाई करो, 2 एकम 2, 8 से मल्टीप्लाई करो, क्या आ गया 16। ये लो आंसर हो गया ए ऑप्शन। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, वापस से रिपीट कर रहा हूं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, जो भी आएगा उसको 8 से मल्टीप्लाई कर दो, जो भी आया उसको 8 से मल्टीप्लाई कर दो। ये आया हमारा 22 नंबर का क्वेश्चन। इसमें क्या दे रखा है कि इन चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन अलग कर दो, कौन सा अलग है। जैसे बता रखा है इसने FHAB, एक ऑप्शन दे रखा है WYRS, एक ऑप्शन दे रखा है PSJK, और एक ऑप्शन दे रखा है PRKL। ये दे रखा है, इनके नंबर लिखो। सबसे पहले क्या आया बताओ, 6 8 1 2 23 25 18 19 16 19 10 11। और मैं आप लोगों को बता रहा हूं, सबसे पहले आप लोग इनमें डिफरेंस निकालना, आपके 90% क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे हमारे उसी लॉजिक से। जैसे यहां देखो क्या कर रखा है, 6 से 8 में 2 बढ़ा है ना, कितने बढ़ाया 2। बताओ 8 से 1 में जाओ, यहां पर क्या कर दिया -7 कर दिया, यहां पर कितना बढ़ा रखा, 1 बढ़ा रखा है, कितना बढ़ा रखा 1। 23 से 25 में 2 बढ़ा रखा, 25 से 18 में देखोगे वही -7, फिर से प्लस क्या कर रखा 1। देखो दोनों का लॉजिक सेम चल रहा है ना। अब यहां पर कितना बढ़ा दिया 3, माइनस कर दिया 9, और बढ़ा दिया कितना 1। देखो बढ़ाया कितना 2, माइनस किया कितना 7, और बढ़ाया कितना 1। बताओ सी ऑप्शन सबसे अलग हो गया क्या? सबसे अलग क्या हो गया, सी ऑप्शन। हमारे क्वेश्चन का जो सही आंसर आएगा वो क्या आएगा, सी ऑप्शन। अब ये तो हमारा देखो बोर्ड मास वाला पैटर्न। बोर्ड मास का मतलब सारे लोग जानते होंगे, आगे भी 2-3 क्वेश्चन आएगा, मैं इसी क्वेश्चन में बता देता हूं। मतलब बी का मतलब ब्रैकेट, ओ का मतलब ऑफ, डी का मतलब डिवाइड, एम का मतलब मल्टीप्लाई, ए का एडिशन, और एस का सब्ट्रैक्शन। ये हमारे क्वेश्चन को सोल्व करने का ऑर्डर होता है। जहां भी ब्रैकेट होगा सबसे पहले ब्रैकेट को खत्म करेंगे, ब्रैकेट के बाद में ऑफ, हिंदी में का मिलेगा, इसकी जगह साइन कौन सा यूज में लेते हैं, मल्टीप्लाई। पर ध्यान रखना ऑफ वाला मल्टीप्लाई डिवाइड से पहले होगा, और वो मल्टीप्लाई डिवाइड के बाद ही होगा, कहीं दोनों को एक साथ कर दो नहीं। ऑफ उसके बाद डिवाइड की बारी, फिर मल्टीप्लाई की बारी, फिर प्लस की बारी, फिर माइनस की बारी। चलो सोल्व करते हैं इसको। क्या करो 7, ए की जगह साइन क्या आएगा +3, बी की जगह क्या आएगा मल्टीप्लाई 24, डी की जगह क्या आएगा डिवाइड वही 2, बराबर। फिर क्या आ गया 20, फिर बी की जगह क्या लिखोगे मल्टीप्लाई, बी की जगह क्या करोगे मल्टीप्लाई। ठीक है, यहां पर हमें संख्या बतानी है, और एक की जगह क्या करना है हमें बताओ प्लस, और यहां पर क्या आना चाहिए 3। अब हमें बताना है यहां पर मैं कौन सी संख्या लिखूं जिससे ये संख्या बराबर हो जाए। चलो सबसे पहले बोर्ड मास के हिसाब से करोगे तो डिवाइड की बारी आएगी क्या, बताओ कितना आ जाएगा 12 मल्टीप्लाई 3 प्लस 7। बताओ फिर बोर्ड मास के हिसाब से मल्टीप्लाई की बारी आएगी ना, तो 12 तिया 36, 36 और 7 जोड़ दो क्या आ जाएगा बताओ 36, और उसमें 7 जोड़ो 43 आएगा क्या। तो हमें इधर भी 43 लाना है, तो बताओ मैं 2 लिख दूंगा यहाँ पर, तो आगे मल्टीप्लाई करोगे इससे, मल्टीप्लाई करते कितना आ गया 40, 40 में 2 जो बताओ 3 जोड़ते क्या आ गया 43। 2 हमारे क्वेश्चन का सही आंसर। सही आंसर क्या आया 2। ठीक है, चलो इसे भी करो। क्या दे रखा है TEMPLE, टेम्पल का कोड क्या बताया इसने SCJLGY। देखो ना इसके नंबर लिखो 20 5 13 16 12 और 5, 19 3 10 12 7 और 25। सबसे पहले इनका डिफरेंस निकालो, बताओ डिफरेंस क्या कर दिया -1, क्या किया -2, देखो -3 -4 -5 और -6, ये किया। हमें ऐसा का ऐसा ही ऑप्शन चाहिए अब इसी पैटर्न से। देखो यहां पर नंबर लिख लो 13 15 19 17 21 5। 13 में से क्या करो -1 करो, क्या आएगा L, -2 करो 13 पर M, -3 करो 16 पर P, -4 करो 13 पर M, -5 करो 16 पर 5, -6 करो 31 में से 6 कर लो, मतलब यदि लेस ना होना तो उसमें 26 बढ़ा दिया करो। तो बताओ 6 माइनस करोगे तो क्या बचेगा यहाँ पर,
एक 30 में से 6 माइनस करो, क्या बच रहा है? 25 बच रहा है क्या? 25 पे क्या आएगा? वाई। ये हमारा आंसर, LMPM PY। क्लियर? चलो भाई, ये हमारा क्वेश्चन आ गया। इस क्वेश्चन का हमें आंसर बताना है। क्या आंसर आएगा 25 नंबर के क्वेश्चन में? चलो कमेंट करो, बताओ आंसर क्या आएगा। भाई जैसे बता रखा, तितली का संबंध किससे बता रखा? देखो, कैटरपिलर से। कैटरपिलर किसको बोलते हैं पता है ना? तितली की जो अंडा होता है, अंडे में से जो निकलता है उसको कैटरपिलर बोलते हैं। ठीक है, ऐसे ही इसी तरीके से कीट का संबंध किससे होगा? लार्वा से। कीट का संबंध लार्वा से। हमें बताना है ये डायग्राम कहाँ छुप, मतलब इनमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो इसमें छुपा हुआ है। अब आप लोग ध्यान से देखो, जिसको मैंने रेड कर दिया वो आपको ऑप्शन में दिख रहा होगा एक। कौन सा? डी ऑप्शन। बताओ, डी ऑप्शन इसमें है ना छुपा हुआ? था नहीं था? बताओ। हमें देखो पूछा है, इसमें आ गई सीरीज हो गई। देखो ऐसे आया, -1 में किसका भाग दे दिया? 729 का। फिर -1 में 81 है, और फिर -1 में 9 है। क्या बताओ, मैं इसके अंदर 9 से डिवाइड करूंगा तो क्या आ जाएगा? 81 आ जाएगा क्या? इसमें 9 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? बताओ, 9 आएगा क्या? और इसमें 9 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? -1/1, जिसको क्या कह सकते हो? -1 कह सकते हो। तो हमारा आंसर क्या आएगा? या तो -1 या -1/1। ये अपना आंसर। देखो 28 नंबर। चलो बताओ, ए का अर्थ क्या है? प्लस, मतलब इस जगह प्लस लगाना है। बी का अर्थ मल्टीप्लाई है। सी का अर्थ माइनस है। डी का अर्थ डिवाइड है। सोल्व करो। 96 डिवाइड बाई 3 मल्टीप्लाई 8 -25 प्लस 14 इक्वल क्या आएगा? ये हमें बताना है। सबसे पहले डिवाइड की बारी आएगी तो कितनी बार गया बताओ? ये 32 बार गया क्या? फिर मल्टीप्लाई 8 -25 प्लस 14। फिर मल्टीप्लाई की बारी 16, 8 या 24 और 1 25, 256 हो गया क्या? -25 प्लस क्या करो? 14। इन दोनों को जोड़ो, बताओ 0, 5 और 1 6 और 1 7, 270 माइनस क्या करो? 25। बताओ 20 घटाओगे 50, मतलब 245 हमारे क्वेश्चन का सही आंसर क्या आ गया? सी ऑप्शन, ऑप्शन सी। बता रखा है, एक व्यक्ति है, बिंदु जेड से प्रारंभ करता है, 7 किलोमीटर दक्षिण में गया। जेड से शुरू किया, कहा गया? साउथ में। कितना गया? 7 किलोमीटर। ठीक है भाई, ये 7 किलोमीटर साउथ में चला गया। फिर क्या बताया कि राइट में मुड़ता है, 5 किलोमीटर चलता है। राइट इधर आएगा, कितना गया? 5 किलोमीटर। फिर राइट में मुड़ गया और कितना गया? 3 किलोमीटर। राइट में मुड़कर कितना चला गया? 3 किलोमीटर। फिर राइट में मुड़कर 1 किलोमीटर। अब राइट इधर आया और 1 किलोमीटर ही चलेगा, ये 1 किलोमीटर। फिर लेफ्ट में मुड़ गया और बिंदु एक्स तक पहुंचने के लिए 4 किलोमीटर गया। बताओ, लेफ्ट में मुड़ गया ऊपर, 4 किलोमीटर गया और एक्स पॉइंट पे। अब सीधी सी बात है कि ये दूरी कितनी? 3, ये कितनी? 4। बताओ, टोटल 7 हो जाएगा, मतलब ये बराबर में आ जाएंगे। और हमें क्वेश्चन में क्या पूछा कि बिंदु जेड तक पहुंचने के लिए वह अब कितनी दूर व किस दिशा में चलना पड़ेगा। बताओ, टोटल 5 है क्या? ये 1 आ गया था तो ये कितनी बच गई? 4। और जाएगा किस साइड? ईस्ट के साइड। तो देखो 4 किलोमीटर ईस्ट, आंसर लगा दो, 4 किलोमीटर ईस्ट। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो भाई, बोला क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा? यहां पर 2 आ गया। बताओ बी का अर्थ क्या है? मल्टीप्लाई। यहां नहीं पता। डी का अर्थ क्या आएगा? बताओ, डिवाइड। 2 बराबर क्या आना चाहिए? 4। बी का अर्थ क्या था? मल्टीप्लाई 32। डी का अर्थ डिवाइड बाई 8। बताओ, डिवाइड करो, 8 चौक 32, ये 16 आ रहा है। तो ये भी कितना आना चाहिए? 16। 16 आएगा तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर भी 16 ही लिख देता हूँ। क्यों? क्योंकि इसमें भाग दोगे आप लोग तो कितनी बार जाएगा? बताओ, ये भाग देते ही 8 बार गया और 8 दूनी 16 आ जाएगा ना। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा? ए ऑप्शन, हमारा ए आंसर। बहुत आसान होता है, बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछता है। मैं तो आप लोगों को कह ही रहा हूँ, आसान क्वेश्चन पूछता है। OCRTR। इसने क्या किया हमारे पास? बताओ, ऑर्डर चेंज कर रखा है क्या? ये देखो, इनका ऑर्डर चेंज कर रखा है। और U से R के अंदर आप लोग चेक करोगे तो -3 कर रखा है। क्या कर रखा है? -3। यही काम इसने यहाँ किया। अब ऐसा ही हमें यहाँ करना है। सबसे पहले क्या लिखोगे? D, और यहाँ पर ये O। इसमें -3 करो। बताओ, R में से -3 करोगे तो बताओ क्या आएगा? O ही आएगा क्या?
आर कितना होता है 18, 18 में से 3 लेस करो क्या आएगा 15, 15 पे क्या आएगा ओ आएगा। ठीक है, 3 3 का नहीं किया, 2 2 का किया था क्या? देखो पहले आर लिखो फिर ओ लिखो, इसमें करो -3a, फिर आर लिखो फिर ई लिखो, 2 2 का कर रखा, 3 3 का नहीं। देखो आर ओ ए आर ई, ए ऑप्शन ही हमारा आंसर हो जाएगा। 2 2 का ऑर्डर चेंज किया अपन ने, 3 3 का करने लग गए थे। फिर से वही बोर्ड मास का नियम मैंने एक बार बता ही दिया, बोर्ड मास को करना किस तरीके से। चलो डायरेक्ट सोल्व करो। बताओ माइनस का अर्थ क्या हो गया डिवाइड, बताओ प्लस का अर्थ क्या आएगा मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का अर्थ क्या आएगा माइनस, और डिवाइड का अर्थ क्या आएगा प्लस। हमें इसे सोल्व करना है। क्या करना है 250 डिवाइड बाई 10 मल्टीप्लाई 10 माइनस 5 प्लस 2। पहले भाग दे दो, कितना आ गया 25 आ गया क्या, मल्टीप्लाई 10 माइनस 5 प्लस 2। इनको मल्टीप्लाई करोगे तो 250 आएगा क्या, -5 प्लस 2। इन दोनों को जोड़ो 252 हो गया क्या, -5 करो क्या आएगा 247। हमारे क्वेश्चन का आंसर बी ऑप्शन क्या है 247। पेंसिल, इरेजर, शार्पनर का वेन डायग्राम। पेंसिल अलग होती है, इरेजर अलग होता है, शार्पनर अलग होता है। ये तो इतना आसान क्वेश्चन, बहुत ही ज्यादा आसान कर दिया। चलो इसको देखो, मल्टीप्लाई का अर्थ क्या कर दिया माइनस, यहां माइनस करो। माइनस का अर्थ क्या है प्लस, यहां प्लस करो। डिवाइड का अर्थ क्या बताया, डिवाइड का अर्थ मल्टीप्लाई है, और प्लस का अर्थ क्या है डिवाइड। माइनस का क्या बता रखा है, माइनस का अर्थ प्लस है। और देखो डिवाइड का क्या आएगा बताओ, मल्टीप्लाई आएगा क्या, डिवाइड का अर्थ मल्टीप्लाई। सबसे पहले देखो ये साइन हो गया, हमारा ब्रैकेट खत सोल्व होगा। 14 में से 6 माइनस करो 8, प्लस 4 3 12, ये तो ये आ गया। ऐसे ही देखो देखो ये मंजिला ब्रैकेट लगा दिया मैंने, छोटे ब्रैकेट खत्म हो गए। डिवाइड 6 4 क्या आएगा 10 आएगा, 6 4 क्या आएगा 10 आएगा। ठीक है, और मल्टीप्लाई क्या आ गया 3, ये 3 आ गया। अब इसको खत्म करो, बताओ 12 8 कितना हो गया 20 हो गया क्या, डिवाइड बाई 10। अब बताओ यहाँ पर क्या आ गया मल्टीप्लाई 3, इसको भाग दो, 2 बार गया क्या, 2 मल्टीप्लाई 3 बराबर 6, हमारा आंसर बी ऑप्शन। पहले छोटा ब्रैकेट खत्म होगा, फिर ये मंजिला वाला खत्म किया अपन ने, फिर ये बड़ा ब्रैकेट खत्म करेंगे अपन। ठीक है 35। आप लोग क्या किया करो, इसके अंदर हमें क्वेश्चन में क्या पूछा, कौन सा बॉक्स सही है। मतलब हमें क्वेश्चन ये कहना चाहता है ये कि इन चारों ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन से ये बना हुआ है, बताओ किससे बना हुआ है। इसके लिए क्या करो, सबसे पहले इनके अपोजिट फिक्स किया करो। अपोजिट फिक्स, अल्टरनेट देखो एक छोड़कर एक अपोजिट हो जाता है। मतलब एक का अपोजिट क्या आएगा आई, एक का अपोजिट क्या आएगा आई, ये एक का अपोजिट आ गया आई। ऐसे फिर हमें देखो ई का अपोजिट क्या हो जाएगा, देखो ई का अपोजिट हो जाएगा ओ, और लास्ट में क्या बच गया जेड और यू, ये एक दूसरे के अपोजिट। अल्टरनेट करो, अल्टरनेट कर दिया अल्टरनेट। अब जिस ऑप्शन के अंदर अपोजिट सही सही दिखा, मतलब जिस ऑप्शन का अपोजिट दिखाई नहीं दे रहा वही ऑप्शन अपना आंसर होता है। जैसे आई का अपोजिट क्या आएगा ए, बताओ ए इसमें दिख रहा है ना, अपोजिट दिखाई नहीं देने चाहिए कभी भी। बताओ ओ और ई एक दूसरे के अपोजिट है ना, ये भी कैंसिल हो गया। बताओ ए का अपोजिट आई नहीं दिख रहा, जेड का अपोजिट यू आया नहीं दिख रहा, ई का अपोजिट ओ नहीं दिख रहा। देखो ये इसको अपन सही कर सकते हैं। अब इसमें देखो जेड और यू बताओ एक दूसरे के अपोजिट है ना, अपोजिट दिखाई नहीं देना चाहिए कभी भी। वही ऑप्शन सही होगा जिसमें अपोजिट दिखाई नहीं देगा, और वो किस में देखो ओनली 3 के अंदर, 3 में कोई अपोजिट दिखाई नहीं दे रहा है। फिर से बोर्ड मास आ गया। देखो डी का अर्थ क्या होगा बताओ, डी का अर्थ होगा डिवाइड, बी का अर्थ क्या है मल्टीप्लाई, सी का अर्थ क्या आएगा, सी का अर्थ माइनस, और ए का अर्थ प्लस। चलो सोल्व करो। 39 डिवाइड बाई 13 मल्टीप्लाई 2 माइनस 6 प्लस 8। पहले डिवाइड करो, कितनी बार गया 3 बार, मल्टीप्लाई 2 माइनस 6 प्लस 8। बताओ 6 माइनस 6 प्लस 8, इन दोनों को ऐड करेंगे, संख्या प्लस प्लस की ऐड होती है, तो 8 और 6 14, माइनस 6 करो क्या बचेगा 8। हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा सी ऑप्शन। हो रहा है ना आप लोगों से, कर तो रहे हो ना, कहीं कर ही नहीं रहे हो, वीडियो पॉज करके करना है। देखो बोर्ड मास के बहुत क्वेश्चन पूछा आप लोगों के। देखो डिवाइड का अर्थ बता रखा है प्लस, मल्टीप्लाई का अर्थ क्या बता रखा है डिवाइड, माइनस का अर्थ मल्टीप्लाई, प्लस का अर्थ माइनस। क्या करो 137 प्लस 56 डिवाइड बाई 7 मल्टीप्लाई 6, माइनस क्या करो 31।
बताओ 137, यहां क्या करना है, डिवाइड करना है, कितनी बार गया, 8 बार, मल्टीप्लाई 6 माइनस 31, मल्टीप्लाई होगा बोर्ड मास के हिसाब से, क्या आ गया 48 माइनस क्या आएगा 31, चलो ऐड करो, बताओ 15 7 और एक 8, 185 में से 31 लेस करो, 4 5 154। कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए, क्वेश्चन बहुत फास्ट किया करो, वीडियो को रोको, तुरंत आंसर निकाला करो बहुत जल्दी। और फिर आंसर बताया करो। बता रखा है विद्युत उपकरण रेफ्रिजरेटर फ्रीजर का वेन डायग्राम बताओ। देखो रेफ्रिजरेटर में से कुछ रेफ्रिजरेटर फ्रीजर होते हैं, लेकिन सारे के सारे बताओ इलेक्ट्रिकली तो होते हैं। ये बी ऑप्शन हो जाएगा क्या, क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। हमें यहां पर देखो ये आ गया सीरीज का क्वेश्चन दे रखा है MKPN, ये के है ना, P और N, यहां पर आया LMOP, फिर ये क्वेश्चन मार्क आ गया, यहां पर पता नहीं क्या आएगा, फिर यहां पर आया JQMT और यहां पर आया ISLV, ये आ गया। बताओ 13 12 10 और 9 क्या किया, -1 -1 -1 करते क्या आ गया के, फिर -1 चल रहा है यहाँ। तो यहां पर देखो 11 13, बताओ +2 क्या आएगा ओ, देखो +2 चल ही रहा है। 16 से 15 में -1 हो रहा है, फिर -1 करो तो n आ गया, यहाँ -1 चल ही रहा है। देखो 14 से 16 में +2 हो रहा है, यहाँ +2 करते क्या आएगा r, यहाँ +2 हो ही रहा है। तो KONR क्या आंसर आएगा, बी ऑप्शन। आप लोगों की एक तरीके से पूरी रीजनिंग रिपीट हो रही है इनमें, पूरी रीजनिंग रिपीट। हमारा क्वेश्चन नंबर आया 40, सिलोजिज्म का क्वेश्चन है। जब भी स्टेटमेंट आए उससे डायग्राम बनाओ। बता रखा है कि सभी फूल क्या है, पेड़, मतलब ऑल फ्लावर्स आर ट्रीज, ये फ्लावर आ गया, सारे के सारे फ्लावर क्या है, ट्रीज। बताया ऑल लीव आर फ्लावर, पूरा लीव किस में जाएगा, फ्लावर में, ये पूरा लीव किस में गया, फ्लावर में। ऑप्शन चेक करो, देखो ऑप्शन ये सॉरी कंक्लूजन, उसी कंक्लूजन को सही करना जो बोला वैसा डायग्राम में दिख रहा हो। बोला ऑल ट्री आर फ्लावर, क्या पूरा ट्री का डायग्राम फ्लावर में है क्या, बिल्कुल नहीं है। बोला ऑल लीव आर ट्रीज, क्या बताओ पूरा का पूरा लीव का डायग्राम ट्रीज में है क्या, बिल्कुल है। देखो ये हमारे, देखो ये लीव्स का डायग्राम है, बताओ ये पूरा ट्री के डायग्राम में ही आ रखा है ना, तो ये ट्रीज के डायग्राम में, तो हमारा सेकंड कंक्लूजन सही होगा, ए ऑप्शन ही आ गया। देखो ए ऑप्शन, ये आया हमारा 41 नंबर का क्वेश्चन, सीरीज का क्वेश्चन है। चलो यही कर लेते हैं। बताओ यहाँ पर कितना बढ़ा रखा है, 15 बढ़ा रखा है क्या, कितना बढ़ा रखा है 15, यहाँ पर क्या कर रखा है -8, देखो फिर से 15 बढ़ा रखा है, यहाँ पर फिर से वही -8 कर दिया, फिर 15 बढ़ा दो। बताओ 15 बढ़ाओगे तो 9 5 14 2 1 3 और 1 4, 144 हमारे क्वेश्चन का सही आंसर। 144 नंबर का आंसर आ जाएगा अपने क्वेश्चन में, ठीक है भाई, 144 आंसर। देखो इसने क्या कर रखा है इस क्वेश्चन में, यहां पर ये लाइन है, देखो फिर 1 2 छोड़कर यहां पहुंच गई, फिर 1 2 छोड़कर देखो यहाँ आ गई थी ना, ये थोड़ा इसने रोटेट कर रखा है, फिर मतलब ये 2 2 छोड़कर जा रही है ये डायग्राम, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, एक छोड़कर ही गई हुई है ये, देखो थोड़ा सा इनको रोटेट करके बना दिया, सही नहीं बना रखा। यहाँ पर है ये डायग्राम, ये वाला ये हिस्सा है, या आप लोग ऐसे कर लो, चलो डायग्राम को रोटेट कर लो, डायग्राम को रोटेट, यहां से ये डायग्राम इस जगह आ गया, इस जगह, इसको देख लो आप लोग, तो ये तो चलो थोड़ा थोड़ा घुमा रखा है, ये लाइन देखो इस कॉर्नर में है, फिर ये लाइन इस कॉर्नर में, फिर ये लाइन इस कॉर्नर में, अब हमारे इस कॉर्नर में होनी चाहिए वो लाइन। बताओ इस कॉर्नर के अंदर देखो, इसके अंदर आ रखा है, तो हमारा आंसर, बाकियों में देखो आया ही नहीं। अब आप लोगों को दिमाग में ये आ रहा होगा कि ये भी है, लेकिन ये लाइन देखो अंदर काट नहीं रखा, अंदर कटनी चाहिए, देखो अंदर कटनी चाहिए, बाकी सभी में देखना लाइन सारी अंदर कटी हुई है, ये बाहर से, कुछ भी लॉजिक लगा सकते हो। हमारे बताना है कौन से ऑप्शन में ये डायग्राम छुपा हुआ है, ये डायग्राम कहाँ छुप रखा है, कहाँ छुप रखा है, देखो देखो ये दिख गया, ये देखो यहां से ये छुपा हुआ,
ये मैंने ढूंढ लिया, इसको आप लोग भी ढूंढ लोगे। ये देखो मैंने जिसको रेड बनाया ना, इसको चेक करो, बताओ ये यही डायग्राम है ना जिसको वहां छुपा के बना रखा है? इस रेड वाले को ही वहां बना रखा है। ये क्या बता दिया इसने? बोला इसने 7 व्यक्ति है, ABCDEFG उत्तर दिशा की ओर मुख करके एक सीधी लाइन में बैठ गए। ठीक है भाई। बोला केवल एक व्यक्ति डी के लेफ्ट में है। जैसे यहां पर आ गया डी के लेफ्ट में केवल एक ही व्यक्ति आएगा, तो टोटल 7 व्यक्ति है ना। तो देखो ना, 1 2 3 4 5 6 और ये 7 व्यक्ति हो गया। इधर से सेकंड नंबर पे हो गया डी। बोला क्वेश्चन में कि ए डी का पड़ोसी है। बताओ ए डी का पड़ोसी है तो एक की जगह या तो ये बनेगी या फिर ये बनेगी। बोला एफ और डी के बीच में केवल 2 व्यक्ति। देखो 2 व्यक्ति छोड़कर इधर तो आ नहीं सकता, इधर 2 व्यक्ति छोड़कर यहाँ एफ की जगह फिक्स हो जाएगी। बता रखा है सी और जी के बीच में 3 व्यक्ति बैठे हैं। अब एक बात बताओ, मैं सी या जी में से किसी एक को यहां लिख दूं, सी या जी में से, तो 1 2 3 को छोड़कर फिर यहां पर सी या जी आ नहीं सकते, बिल्कुल भी नहीं आ सकते। अब सी और जी को यदि मैं यहां लिखूं तो देखो 1 2 3 छोड़कर यहां आ सकते हैं। ठीक है। अब यदि एक भी व्यक्ति को मैं यहां लिखूं तो फिर 3 छोड़कर इधर कोई जा नहीं सकता। तो हमारा सी और देखो यहां अब ए तो नहीं आ सकता, अब ए को तो यही लिखना पड़ेगा, क्योंकि यहां तो जो जगह हो गई किसकी हो गई? सी या जी की हो गई, और सी या जी में से कोई एक जना इधर आएगा। ये दोनों जगह किसकी फिक्स हो गई? जी और सी की फिक्स हो चुकी है भाई। ये दोनों जगह जी और सी की फिक्स हो गई है। अब हमारे पास ये दोनों हो गए ना फिक्स। बताया क्या बी और बी जी का पड़ोसी नहीं है। ई और ए के बीच में 2 व्यक्ति। बताओ यहाँ ए आ गया तो 1 2 को छोड़कर यहाँ कौन आएगा? ई। ए और ई के बीच में कितने व्यक्ति? 2 व्यक्ति। अब एक बात बताओ, ये जगह जी और सी की फिक्स हो गई, अब एक व्यक्ति बचा हुआ रह गया, कौन? बी। यहाँ पर बी आ ही जाएगा। और इसकी उस लाइन में क्या बताया कि बी जी का पड़ोसी नहीं है। बी किसका पड़ोसी नहीं है? जी का। बताओ बी जी का पड़ोसी नहीं है तो यहाँ जी नहीं आ सकता, जी को यहाँ लिखना पड़ेगा। इधर किसको लिखो? सी को। इधर लिखो सी को। हमें क्या बोला क्वेश्चन में कि पंक्ति के दाएं छोर पे कौन बैठा है? सी बैठा है, मतलब ए आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए आंसर। क्वेश्चन आया किसका? सीरीज का क्वेश्चन है, अल्टरनेट चल रहा है। अल्टरनेट देखो 35 से 40 में 5 बढ़ा रखा है, 40 से 45 में 5 बढ़ा रखा है। अब यहाँ का अपने को ढूंढना है क्या लॉजिक चल रहा है। बताओ 47 से 53 देखो कितना बढ़ा रखा है? 6 बढ़ा रखा है क्या? तो यहाँ भी 6 बढ़ाओ, क्या 41 आंसर हो जाएगा? क्या क्या हो जाएगा? 41। अल्टरनेट चल रही है सीरीज। और मैंने आपको कह रखा है, देखो यदि आप लोगों ने मुझसे पढ़ रखा है या नहीं भी पढ़ रखा तो मैं बताता हूं, जब भी हमारी सीरीज अप डाउन हो जाए, देखो ज्यादा हो गई, कम हो गई, ज्यादा हो गई, अप डाउन हो जाए, तो वहां पे अल्टरनेट सीरीज चलाया करो, वहां पर अल्टरनेट सीरीज चलाया करो। या फिर प्लस माइनस यूज में ले लेता है। एल क्यू की पत्नी है, पी एम की माँ है, जे एल का पिता है, एम एच की बहन है, ठीक है, और जे एच का पति है, तो पी का एल से क्या संबंध? देखो चलो क्या बताया, पी एम की माँ है, पी माँ हो गई किसकी? एम की। एम एच की बहन है, ये एम बहन हो गई किसकी? एच की, ठीक है। जे एच का पति है, जे एच का पति हो जाएगा, ये जे पति हो गया किसका? एच का। अब देखो ये लाइन हमने बना दी, देखो जे एल का पिता है, जे किसका पिता? एल का, तो यहां पर ले आओ एल को। ये लाइन भी हमारी बन गई, एम एच की बहन, ये भी बन गई। अब इसको बनाओ, एल क्यू की पत्नी है, ये एल है, ये पत्नी रहेगी किसकी? क्यू की, तो यहां पर ले आओ क्यू को। ये अपना डायग्राम कंप्लीट हो गया। बोला पी का एल से संबंध बताओ, किसका? पी का। किससे? एल से। बताओ ये एल की माँ हो गई ना, और ये माँ की माँ हो गई। देखो आंसर क्या आएगा? माँ की माँ, नानी, ठीक है, नानी, मैटरनल ग्रैंड मदर, मैटरनल ग्रैंड मदर। सिलोजिज्म का क्वेश्चन आ गया फिर से। बता रखा सभी पौधे सब्जियां है, ये आ गया पौधे का डायग्राम, यहां बनाता हूं। ये पौधे का डायग्राम है, सारे के सारे पौधे किस में जाएगा? सब्जी, वेजिटेबल। यहां पर सब्जी आ गई। बोला कि कुछ पौधे जहरीले हैं। ध्यान रखना, जब भी अंदर वाले डायग्राम को जोड़ो तो उस डायग्राम को हमेशा बाहर निकाल के खत्म किया करो, जहरीले, ठीक है भाई। अब इसने क्या बताया? सभी सब्जियां जहरीली है। क्या सारी सब्जी जहरीली में आई? नहीं आई। बोला कुछ सब्जियां पौधे हैं, हाँ कुछ सब्जी का डायग्राम पौधे के पीछे गया हुआ है।
हमारा आंसर आएगा फिर से सेकंड कंक्लूजन। क्या आ गया? सेकंड कंक्लूजन। ठीक है भाई, चलो ये आया 48 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास, क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन है। इनमें देखो यहाँ लिख देता हूं मैं ताकि आप लोगों को सही से समझ में आ सके। SRPH, यहाँ दे रखा KLNP और यहाँ दे रखा WVTD। यहाँ नंबर लिख लेता हूं मैं, देखो 10, 9, 7, 17, 19, 18, 16, 8, 11, 12, 14, 16, 23, 21, नहीं 22, 20, 4। बताओ यहाँ पर क्या किया? -1, -2 और यहाँ पर प्लस का 10 कर रखा है। यहाँ देखो -1, -2 और यहाँ पर माइनस कितना 8 कर रखा है। ठीक है, यहाँ पर क्या किया? माइनस नहीं, यहाँ प्लस चल रहा है क्या? प्लस चल रहा है। ठीक है, चलो देखो यहाँ पर +2 कर रखा है, -1, -2, मतलब कुल मिलाकर हमारी ये लॉजिक तो इसमें बिल्कुल भी नहीं लग रहा है भाई, ये लॉजिक सॉरी देखो सॉरी भाई, ये लॉजिक तो अपने नहीं लग रहा इसके अंदर, कुछ और लॉजिक लगाते हैं। देखो चलो ढूंढो, दूसरा लॉजिक ढूंढते हैं अपन। इसने क्या कर रखा है बताओ? ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है क्या? और यहाँ पर क्या कर रखा है? -2। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, -2। ये दोनों फिर से एक दूसरे के अपोजिट है, लेकिन यहाँ पर +2 है। ये दोनों फिर से एक दूसरे के अपोजिट है और ये -2। बताओ कौन सा लग गया? सी ऑप्शन, क्योंकि बाकी 3 में -2 हुआ है, इसमें +2 हुआ है, इसमें क्या हुआ है? +2। 6 मित्र है, एक व्रत में बैठे हैं, सभी का मुख्य केंद्र की ओर है। ऐसे बिठा दो 6 लोगों को। कनक सोना के दाएं तीसरे स्थान पर है। जैसे मैंने यहां पर किसको लिख दिया? सोना को। बताओ राइट इधर चलेगा तो 1, 2, 3 नंबर पे क्या आ जाएगा? कनक। सोना के दाएं तीसरे स्थान पे। कपिल मणि का पड़ोसी नहीं है, पर देखो कपिल मणि कोई नहीं आया, मैं इसको छोड़ रहा हूं। बोला गोल्डी मणि के दाएं दूसरे स्थान पर, ये भी नहीं आया, छोड़ दो। सोना कपिल और सुरेश की पड़ोसी है। देखो सोना किसकी पड़ोसी है? कपिल और सुरेश की। ये सोना, यहां पर देखो कपिल और सुरेश में से कोई एक जन आएगा और ऐसे की ऐसे यही दोनों के दोनों लोग है ना यहां पर आएंगे, यही दोनों लोग यहां पर आएंगे। अब देखो यहां पर एक लाइन छोड़ी कि कपिल कहां जाएगा? मणि का पड़ोसी। कपिल आ जाएगा मणि का पड़ोसी। यहां कपिल आया तो हमारे यहां पर कौन आएगा? मणि। और यदि यहां कपिल आया तो यहां पर कौन आएगा? मणि। अब इसने क्या लिखा था कि गोल्डी मणि के दाएं दूसरे स्थान पे, गोल्डी। अब बताओ यहां मणि हुआ तो इसके राइट में सेकंड नंबर पे गोल्डी नहीं आ सकता ना, तो फिर मणि को कहां लिखो? इस जगह, ताकि राइट में सेकंड नंबर पे कौन आए? हमारे गोल्डी आ जाए। और यहां पर मणि कब आ सकता है? जब हमारे यहां पर कौन आएगा? सुरेश आएगा। जब यहां पर कौन आ जाए? सुरेश। क्योंकि साफ साफ लिखा था क्वेश्चन में, क्या लिखा था कि कपिल मणि का पड़ोसी है। कपिल किसका पड़ोसी? क्या पढ़ रहे हो? कपिल मणि का निकटतम पड़ोसी है। मैंने गलत बना दिया क्या क्वेश्चन को? देखो ये तो पता नहीं, मुझसे शायद गलत बन गया दिखता है, मैं दोबारा से बना देता हूँ। पता नहीं पहले तो क्या सोच रखा था। देखो कनक सोना के दाएं, इसको छोड़ ही दो, इस लाइन को यहीं से शुरू कर लो। ये पढ़ो, गोल्डी मणि के दाएं दूसरे, यहां से शुरू करो। यहां पर कौन आएगा? मणि। इसके दाएं दूसरे स्थान पर कौन आ गया? गोल्डी। इसके दाएं दूसरे स्थान पर कौन? गोल्डी। कपिल मणि का पड़ोसी है ना। देखो कपिल हमारा यहां भी आ सकता है, कपिल हमारा यहां पर भी आ सकता है, मणि का पड़ोसी रहेगा। कपिल मणि का पड़ोसी है, गोल्डी मणि के दाएं दूसरे स्थान पे। सोना कपिल और सुरेश का पड़ोसी है। अब सोना किसका पड़ोसी? कपिल और सुरेश का पड़ोसी। यहां कपिल आ गया तो सोना पड़ोसी नहीं हो सकती, यहां आ गया तो यहां पर सोना, और यहां पर कौन लिख दो? सोना किसका पड़ोसी? कनक। और देखो कनक कहां गया? ये रहा। सोना कपिल और सुरेश का पड़ोसी, तो सोना यहां आ जाएगा और यहां कौन आ जाएगा? सुरेश। ये अब बचा कौन? एक लाइन बची हुई है कनक, उसको लिख लो यहां पर। ये बन गया देखो पूरा। बोला गोल्डी के निकटतम दाएं, तो गोल्डी गोल्डी ये रहा। अब बताओ इसके राइट में कौन है? सुरेश। तो सुरेश को लिख देना यहां पर। किसको लिख देना? सुरेश को।
ये हमें क्वेश्चन में क्या पूछा, वन का अपोजिट, वन का अपोजिट। अब आप ध्यान से सुनो, इसमें वन इसमें भी आया, इसमें भी आया, इसमें भी आया, तो वन को हम लोग कौन सा नंबर बोलेंगे, कॉमन नंबर। वन को कौन सा नंबर, कॉमन नंबर। और कॉमन होता है ना, इसका अपोजिट हमेशा क्या होता है पता है, कॉमन का अपोजिट होता है हमेशा इनविजिबल। क्या होता है, इनविजिबल। कॉमन का अपोजिट हमेशा इनविजिबल होता है। अब ऐसा नंबर जो देखो जो क्वेश्चन में दिखाई नहीं दे रहा हो, कौन सा नंबर दिखाई नहीं दे रहा, 3 दिखाई नहीं दे रहा, तो 3 हमारा आंसर हो जाएगा। और ये हमारा आज का पेपर हो गया कंप्लीट। पहली शिफ्ट कंप्लीट हो गई। फिर बता रहा हूँ, देखो जो आप 3 अक्टूबर को लगा था पेपर, इसकी शिफ्ट नंबर 1 है, ये रीजनिंग का पेपर है, ये हमारा सोल्व हो गया है। ओके, ऐसे ही आप लोग वीडियो को पॉज करके देखते रहना। अगला डेली आप लोगों को सीपीओ के पेपर में से डेली एक सब्जेक्ट का पेपर सॉल्यूशन मिलेगा, डेली आप लोगों को हर सब्जेक्ट का। ठीक है भाई, पिछली क्लास में आप लोगों को कल देखो मैथ का मिल गया होगा, आज आपको रीजनिंग का मिल गया, कल अगली सब्जेक्ट कोई दूसरी सब्जेक्ट का मिल जाएगा, ऐसे ही आप लोगों को मिलते रहेंगे। ओके, चलो हम लोग मिलते हैं कल, मतलब नेक्स्ट क्लास के अंदर, जब भी हमारी रिकॉर्डिंग होगी आप लोगों को मिलेगी उस दिन। ओके, थैंक यू।